हाय फ्रेंड, हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसी जनरेटर से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं फ्रेंड। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, फ्राई आर्मेचर बना होता है। तो बताइए, आर्मेचर काहे का बना होता है? उच्च कार्बन इस्पात का, लोहे का, सिलिकॉन इस्पात का या मृदु इस्पात का? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड, बताइए। तो फ्रेंड, अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो जो आर्मेचर होता है वो सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, कम वोल्टता व उच्च धारा के लिए कुंडलन की जाती है। बताइए, कौन सी वाइंडिंग की जाती है कम वोल्टता और उच्च धारा के लिए? तरंग कुंडलन, लैब कुंडलन, संयुक्त कुंडलन, एकत्रित कुंडलन? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड, अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। यानी अधिक धारा के लिए हम लैब बाइंडिंग करते हैं, कम वोल्टेज और अधिक धारा के लिए लैब बाइंडिंग, और अधिक वोल्टेज और कम धारा के लिए हम कौन सी बाइंडिंग करते हैं? तरंग बाइंडिंग करते हैं, ध्यान रखना। यानी इसको वेव बाइंडिंग कहते हैं, तरंग बाइंडिंग को वेव बाइंडिंग कहते हैं। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, दिग्ग परिवर्तक का काम होता है, क्या होता है काम? बताइए। आर्मेचर चालकों से धारा एकत्रित करना, धारा को भारी परिपथ में भेजना, आर्मेचर चालकों से धारा एकत्रित करके दृष्ट धारा में बदलना, या कुंडलन के सिरे जोड़ना? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला, यानी आर्मेचर चालकों से धारा एकत्रित करके दृष्ट धारा में बदलना। बिल्कुल, हमारा जो दिग्ग परिवर्तक होता है वो क्या करता है? एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड, कि ब्रुश तांबे की अपेक्षा कार्बन की अधिक बनाई जाती हैं, क्यों तांबे की अपेक्षा? बताइए, तांबे की अपेक्षा कार्बन की ब्रुश क्यों बनाई जाती हैं? बताइए। कार्बन का प्रतिरोध अधिक होता है, कार्बन का प्रतिरोध कम होता है, कार्बन सस्ता होता है, घिसता नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड? अगर आप इसका ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कार्बन का प्रतिरोध अधिक होता है तांबे की अपेक्षा, ये आप ध्यान रखना। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि पांचवा क्वेश्चन है, लैब कुंडलन में समांतर मार्ग होते हैं। बताइए, जो हमारी लैब बाइंडिंग होती है उसमें समांतर मार्ग होते हैं, 4, 2 ध्रुवों की संख्या के समान या 6? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड, हमेशा ध्यान रखना, लैब बाइंडिंग जो होती है इसे हम एक समांतर बाइंडिंग कहते हैं। तो इसमें जो है हमेशा समांतर मार्गों की संख्या जो होती है वो ध्रुवों की संख्या के समान होती है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, यानी छठवा क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम यह ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए। पैदा विद्युत भागबल की दिशा, मोटर में धारा की दिशा, जनयंत्र के घूमने की दिशा, फ्लक्स की दिशा? कौन सा ऑप्शन सही होगा छठवें क्वेश्चन का? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ की बात कर रहे हैं, काय के लिए उपयोग करते हैं, क्या ज्ञात करने के लिए? बताइए। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन अगर आप ये लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। पैदा विद्युत भागबल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड का यूज करते हैं हम। तो चलते सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन है, एक चालक में विद्युत भागबल उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक है, क्या अति आवश्यक? बताइए। एक स्थिर चुंबकीय फ्लक्स व स्थिर चालक व घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स सापेक्ष वेग के साथ? बताइए। या तो चालक या चुंबकीय फ्लक्स में से एक घूर्णमान, या पल्सेटिंग चुंबकीय फ्लक्स व घूर्णन चालक? बताइए। घूर्णमान चालक है, सॉरी फ्रेंड। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। तो फ्रेंड, अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। या तो चालक या चुंबकीय क्षेत्र में से एक को घूर्णमान कर दें तो क्या हुआ? विद्युत भागबल उत्पन्न होने लगेगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट, यानी आठवां क्वेश्चन है, जनयंत्र को चलाने वाले यांत्रिकी ऊर्जा स्रोत को प्राय जाना जाता है, काय के नाम से जाना जाता है? बताइए। कपलर के नाम से, या प्राइम मूवर के नाम से, या ड्राइवर के नाम से, या ट्रेलर के नाम से? बताइए। तो सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि इसे हम काय के नाम से जानते हैं? प्राइम मूवर के नाम से जानते हैं। जो जनयंत्र को यांत्रिक ऊर्जा देता है उसे हम काय के नाम से जानते हैं? प्राइम मूवर, प्राथमिक चालक कह सकते हैं, प्राथमिक चालक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, यानी हमारा नवा क्वेश्चन है फ्रेंड, स्लिप रिंग में जो पदार्थ उपयोग में लाया जाता है वह होता है,
क्या होता है बताइए। स्लिप्ड रिंग में जो पदार्थ होता है वह एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, सोना। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका फ्रेंड तांबा लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। यानी कि जो तांबा होता है वो स्लिप्ड रिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, स्लिप्ड रिंग काहे की बनी होती है, तांबे की। या फिर एक और होता है, अगर पीतल आ जाए तो आप पीतल लगाना, पीतल की भी बनी होती है हमारी स्लिप्ड रिंग, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट यानी 10वां क्वेश्चन है, यदि घूमते हुए आर्मेचर चालकों से स्लिप्ड रिंग जुड़ता है तो आउटपुट होगा, कैसा होगा बताइए आउटपुट। एसी होगा, या दोलन धारा होगा, या दृष्ट धारा, या प्रत्यावर्ती, या कम अधिक होने वाली धारा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो आप हमेशा ध्यान रखना, इसका सी ऑप्शन सही होगा, यानी दृष्ट धारा। स्लिप रिंग से हमें क्या मिलता है, डीसी मिलती है, और स्लिप रिंग से हमें फ्रेंड एसी मिलती है। ये आप ध्यान रखना, थोड़ा सा अंतर है। स्लिप रिंग से डीसी मिलती है और स्लिप रिंग से एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा मिलती है। नेक्स्ट यानी 11वां क्वेश्चन जो है वो है, ज्ञात तरंग प्राप्त करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा के लिए बताइए। आर्मेचर में कुंडलियों की संख्या अधिक होनी चाहिए, 2 स्लिप रिंग आवश्यक है, कुंडली को अधिक पोलों की संख्या में से घूमना होगा, या कुंडली समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घुमानी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ज्ञात तरंग प्राप्त करने के लिए पूछ रहे हैं। तो बताइए फ्रेंड इसका डी ऑप्शन अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, कुंडली समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घुमानी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यानी 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड, कम्यूटेटर खंड बने होते हैं, काय के बने होते हैं बताइए। कम्यूटेटर खंड कर्षित कठोर तांबे से, पीतल से, एल्यूमिनियम से, इनेमल्ड तार से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड बताइए। अगर आप इसका बिल्कुल ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं फ्रेंड। सबको पता होगा कम्यूटेटर खंड जो बने होते हैं, यानी कम्यूटेटर के सेगमेंट जो बने होते हैं वो कर्षित कठोर तांबे के बने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे मोस्टली ध्यान रखना। तो फ्रेंड नेक्स्ट यानी 13वां क्वेश्चन है, आर्मेचर की परिधि पर समरूपता से चुंबकीय फ्लक्स विस्तारित करने के लिए उपयोग करते हैं, काय का उपयोग करते हैं बताइए। योग का, क्षेत्र कुंडलन का, पोलसू का, शक्तिशाली ध्रुव का। तो फ्रेंड अगर आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, पोलसू, यानी पोलसू इसका सही होगा। नेक्स्ट यानी 14वां क्वेश्चन है, प्रायदृष्ट धारा मशीन के लिए आर्मेचर का प्रतिरोध होता है, कैसा होता है फ्रेंड बताइए। 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम, या 1000 ओम। कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप 14वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। जो दृष्ट धारा मशीन के आर्मेचर का प्रतिरोध होता है वो फ्रेंड 1 ओम होता है, और 1 ओम से ज़्यादा नहीं होता है। तो नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, जनरेटर ईएमएफ की दिशा निम्न द्वारा निर्धारित होती है बताइए, काय के द्वारा। लेंज का नियम, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। काय से होती है निर्धारित बताइए। तो फ्रेंड अगर आप इसका बिल्कुल डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं फ्रेंड। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ से हम उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं या निर्धारित होती है कह सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यानी 16वां क्वेश्चन फ्रेंड, कि निम्नलिखित में डीसी कंपाउंड जनरेटर की शंट फील्ड प्रतिरोध बताता है, क्या बताता बताइए। शंट फील्ड प्रतिरोध 1 ओम, 100 ओम, 1.5 ओम, या 1 किलो ओम। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, 100 ओम बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है फ्रेंड 17वां क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में आरंभिक फ्लक्स निम्न के कारण पैदा होता है, कई कारण पैदा होता है बताइए। कोर की संतृप्ति के, अवशेष चुंबकत्व के, भंवर धारा के, या हिस्टेरिस के। कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड। अगर आप 17 का बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, अवशेष चुंबकत्व के कारण आरंभिक फ्लक्स पैदा होता है, ध्यान रखना आप। तो फ्रेंड नेक्स्ट यानी कि 18वां क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से योग का कार्य बताइए। योग क्या होता है फ्रेंड। योग या बॉडी हम कह सकते हैं, इसको बॉडी भी कहते हैं, योग भी कहते हैं। तो बताइए योग का क्या कार्य है। कोर को मजबूती प्रदान करना, फील्ड वाइडिंग को सपोर्ट करना, फ्लक्स को रिटर्न पथ प्रदान करना, एक समान फ्लक्स वितरण करना। कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड इसका अगर आप ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहा है, कोर को मजबूती प्रदान करना योग या बॉडी का काम होता है।
ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सही ऑप्शन था इसका हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी में 4 पोल मशीन वेव बाइंडिंग का उपयोग होता है, समांतर पथ की संख्या होगी बताइए। 1, 2, 4, 8। ये वेव बाइंडिंग की बात कर रहे हैं, यानी डीसी मशीनों में जो है 4 पोल मशीन वेव बाइंडिंग का उपयोग होता है, तो समांतर पथ होंगे बताइए कितने होंगे। यानी कि 4 पोल की है और इसमें बाइंडिंग जो है हमारी वेव है, तो वेव बाइंडिंग में हमेशा आप ध्यान रखना कितने समांतर पथ होते हैं। हमेशा वेव बाइंडिंग में 2 समांतर पथ होते हैं और लेफ्ट बाइंडिंग में जितने पोल होंगे उतने ही समांतर पथ होंगे, ये आप ध्यान रखना। एक बार दोबारा समझ लो कि वेव बाइंडिंग में सिर्फ हमेशा 2 समांतर पथ होते हैं और लेफ्ट बाइंडिंग में जितने पोल होंगे उतने ही समांतर पथ होंगे, ये आप ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड। 20वां क्वेश्चन है सभी प्रकार के डीसी मशीनों की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा बाइंडिंग आवश्यक है बताइए। बंद प्रकार का, लैप प्रकार का, या वेव, या ओपन प्रकार का। सभी प्रकार की डीसी मशीनों में पूछ रहे हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर आप इसका ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बंद प्रकार का यूज करते हैं हम सभी प्रकार की मशीनों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि 21वां क्वेश्चन है फ्रेंड। 21वां क्वेश्चन है डीसी मशीन में 64 कॉयल उपयोग होता है, कम्यूटेटर की संख्या होगी बताइए कितनी होगी। जब कॉयल 64 है तो कितने कम्यूटेटर की संख्या होगी बताइए। 64 है, 18 है, 32 है, या 60 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आप इसका ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यानी 64 होगी। यानी जब हमें पता है कॉयल 64 है तो फिर उसमें कम्यूटेटर के जो खंड है वो भी 64 ही होंगे, क्योंकि कनेक्शन तो जितने कोयलें निकली हैं उतने ही कनेक्शन तो करना पड़ेंगे हमें कम्यूटेटर पर। तो जितने कोयलें होंगी उतने ही कनेक्शन हमें, कनेक्शनों के लिए हमें वहाँ पर खंड निकालने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ड्यूप्लेक्स और सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग की कम्यूटेटर पिच क्रमशः होती है, कैसी होती है बताइए। 4 और 2, 2 और 1, 4 और 1, 2 और 2, बताइए कैसी होगी। ड्यूप्लेक्स और सिंप्लेक्स बाइंडिंग की कम्यूटेटर पिच पूछ रहे हैं ये। तो फ्रेंड अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ड्यूप्लेक्स और सिंप्लेक्स बाइंडिंग की कम्यूटेटर पिच क्रमशः होती है, कितनी होती है। कभी वो ड्यूप्लेक्स की पूछते हैं, कभी सिंप्लेक्स की। तो इसमें दोनों की पूछ रखी है, तो आप ध्यान रखना। ड्यूप्लेक्स की कम्यूटेटर पिच होती है 2 और सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग की होती है 1। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग आर्मेचर कितने समांतर पथ 6 पोल में हैं बताइए। 4, 6, 8, 12। तो फ्रेंड लैप बाइंडिंग है, अगर उसमें 6 पोल हैं तो कितने समांतर पथ होंगे। तो हमने पहले ही बता चुके हैं कि फ्रेंड जब लैप बाइंडिंग हो, चाहे वो सिंप्लेक्स हो चाहे डुप्लेक्स हो, तो उसमें समांतर पथों की संख्या कैसी होगी, पोलों की संख्या के बराबर। यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है बड़े डीसी मशीन का योग किस धातु का बना होता है। बड़ी मशीनों का जो योग होता है, यानी बॉडी होती है, वो काय की बनी होती है। तो फ्रेंड अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यानी बड़े आकार की जो मशीनें होती हैं हमारी, उनमें जो है उनका योग बना होता है वो कास्ट स्टील का बना होता है, और छोटी मशीनें होती हैं उनमें कास्ट आयरन का बना होता है, ध्यान रखना। तो 25वां क्वेश्चन और फ्रेंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये है अवशिष्ट चुंबकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है यदि जनयंत्र कैसा है बताइए। संयुक्त कुंडलित, संयुक्त कुंडलित, पृथक उत्तेजित, या श्रेणी कुंडलित। तो कैसा होना चाहिए तो फ्रेंड बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर फ्रेंड आप 25 का सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, पृथक उत्तेजित होना चाहिए। और फ्रेंड हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।